वेलकम टू कपूर क्लासेस। कल हमने आपको पढ़ाया था सेंटेंसेस आपकी समझ में आया होगा आशा करते हैं, और सेंटेंसेस के प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने कल बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगा वो होगा पंक्चुएशंस। ये होता है पूर्ण विराम दो, या कहते हैं कि विराम चिन्ह। तो आइए चलते हैं विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं। कि विराम चिन्हों की मदद से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में मदद मिलती है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में हमें बहुत सारी मदद मिलती है। इसके कुछ नेम्स होते हैं जो इस प्रकार हैं कि सम इम्पोर्टेंट्स पंक्चुएशन मार्क्स। जो मार्क्स होते हैं, जो इनके निशान जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है फुल स्टॉप, जो एक डॉट होता है, बिंदु कह सकते हैं। कहाँ कहाँ आता है कि असर्टिव तथा इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई रीड, वाक्य पूरा हो गया, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, फुल स्टॉप लगा है। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, फुल स्टॉप लगा है, बात पूरी हो गई। इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, फुल स्टॉप लगा है, एटसेट्रा आदि और भी हो सकते हैं। नंबर 2, इसी का नंबर 2 पॉइंट है कि संक्षिप्त शब्दों में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एम डॉट ए कह सकते हैं एम ए, बी डॉट डी ओ वीडियो, आई ए एस डॉट लगाए सब में, आई पी एस, बी डॉट एस सी पी एस सी एटसेट्रा आदि और भी हो सकते हैं। कॉमाज जो होता है, कॉमा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कम ठहरने या रुकने की ज़रूरत पड़ती है। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। अ डॉग, एक कुत्ता है। एंड एन ऑक्स, और मेरे पास एक बैल है। या राम कॉमा मोहन एंड जॉन आर प्लेइंग, कह सकते हैं राम, मोहन और जॉन खेल रहे हैं, एटसेट्रा आदि और भी हो सकता है। नंबर 3 होता है कि नॉट ऑफ इंटेरोगेशंस। इसका मार्क क्वेश्चन मार्क से बोलते हैं, जो क्वेश्चन मार्क होता है जो पीछे लगाते हैं। कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में नॉट ऑफ इंटेरोगेशंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम किसी से प्रश्न करें तो जब प्रश्न करने के बाद हमारी बात पूरी होगी, उसके बाद जो मार्क आता है उसको हम इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं। जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, बात पूरा हो गया, क्या वर्ड आ रहा है शुरू में, क्वेश्चन मार्क बना दिया। अच्छा, इंटेरोगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो फुल स्टॉप होता है ना, वो फुल स्टॉप नहीं आता, सीधा सीधा इंटेरोगेशन मार्क ही आता है। व्हाट इज योर नेम, बात पूरी हो गई, क्वेश्चन मार्क बना दिया। हु आर यू, बात पूरी, क्वेश्चन मार्क बना दिया, एटसेट्रा आदि और भी हो सकते हैं। देन नंबर 4 हमने लिया है नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशंस मार्क। तो ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इंटरजेक्शन के बाद नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशंस का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, बात पूरी हो गई। एक लाइन्स होती है, उसके नीचे एक बिंदु होता है, वो होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अलास आई एम अलास माई डॉग इज डेड, एलास दुख के लिए आता है, ये रहा इंट्रोगेशन मार्क्स। माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया। नंबर 5 पे आता है ऑपस्ट्रोफी, जो ऊपर एक कॉमाज होता है उसको लगाते हैं कि नाउन को पजेसिव केस का रूप देने में तथा संक्षिप्त रूप लुप्त शब्दों की जगह ऑपस्ट्रोफे का प्रयोग किया जाता है या होता है। जैसे राम्स डॉग, कह सकते हैं राम का कुत्ता, मतलब का की के की जो अंग्रेजी है वो अगर हम लगाएं तो ऑफ होता है, लेकिन इसको हम ऑपस्ट्रोफे से भी पूरा कर सकते हैं। जैसे
राम्स डॉग, काउज मिल्क। अब कुछ जो संक्षिप्त जो लुप्त वर्ड होते हैं उनको भी हमें करना होता है, जैसे हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आर नोट होता है। अगर आर नोट को हमें शॉर्ट रूप में लिखना हो, आर नोट को अगर शॉर्ट रूप में लिखना हो तो हमें क्या करना है, आर तो हमें पूरा लेना है, आर हमें पूरा लेना है और नोट में से एन लेना है और ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के टी बनाना है, ठीक है। जैसे कैन नॉट है, कैन हमें पूरा लेना है, फिर कॉमा लगाना है, एन को एक ड्रॉप करना है, ओ को ड्रॉप करना और टी लगाना है, कांट एटसेट्रा आदि, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास कह सकते हैं कि पहले जब लगाते हैं तो 6 बना देते हैं और लास्ट में जब क्लोज करते हैं तो 9 बना देते हैं, डबल। उसके लिए क्या है कि वक्ता किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अब देखिए आई एम रेडी उसी के शब्द हैं तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ पंक्चुएशन के नियम थे जो हमने आपको बताए हैं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा मैटर है। उसके बाद हम बात करें, कुछ और भी हमने मैटर इसमें डाला है ताकि और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे और आप अधिक सीख सकें। जैसे द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कह सकते हैं कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलते हैं नंबर 1 पर कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जितने भी सेंटेंस होते हैं जब हम शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं लिखना तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल ही होगा, ठीक है। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, जो राम का जो आर है ना वो कैपिटल है। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो जो आर है ना वो कैपिटल है। कम हेयर, ठीक है, जो सी है कम का वो कैपिटल है। नंबर 2 ये कहता है कि इंग्लिश पोएम की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे आपने इंग्लिश में पोएम्स पढ़ी होंगी या फिर देखी होंगी, तो जो इंग्लिश की जो पोएम होती है उसकी प्रत्येक लाइन का प्रत्येक पहला अक्षर कैपिटल्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन्स ली है इसमें ताकि मेरे पास स्पेस कम था और आप भी बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है कि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। अब देखिए ऑल में जो ए है ना वो बड़ा है, ऐसी और लाइंस जब आएंगी इसके नीचे तो पहला जो लेटर होगा प्रत्येक लाइंस का वो कैपिटल ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर 3 कि प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कह सकते हैं कि जो आई प्रोनाउन होता है हमारा, वो जो अगर जहाँ भी आता है, जहाँ भी आएगा, शुरू में, बीच में, बाद में, उसको हमें आई कैपिटल ही बनाना है, स्मॉल नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद जैसे आई एम रेडी, जो आई शुरू में तो हमने कैपिटल बनाया है, बीच में आता तो भी कैपिटल बनाते। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, यू नो दैट आई एम हॉनेस्ट, जो आई आया है ना दैट के बाद ये भी कैपिटल है। तो कहने का मीन्स ये है कि जहाँ भी आई आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा, स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 हमने नोट किया है इसमें कि गॉड ईश्वर होता है, भगवान होता है, कि गॉड शब्द में प्रथम अक्षर जी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, हमेशा, ऑलवेज। आपको याद रखना है, अगर गॉड्स आप लिख रहे हैं तो पहला जो लेटर है जी हमेशा कैपिटल ही बनाया जाएगा। जैसे आई लव गॉड, जो गॉड का जो पहला लेटर है जी हमने बनाया है कैपिटल। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो हमने लिखा है कि संक्षिप्त शब्दों में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है। जो संक्षिप्त शब्द जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब किसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम संक्षिप्त बोलते हैं। जैसे एम ए लिखना है, हमें एम बना दिया, डॉट ए डॉट लगा दिया। उसके बाद बी ए लिखना है तो बी डॉट ए डॉट लगा दिया। अब एस डी ओ लिखना है तो एस डॉट डी डैश ओ डॉट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सारे लेटर्स क्या होते हैं, वो कैपिटल लेटर में ही प्रयोग किए जाते हैं, एटसेट्रा और भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 हमने लिया है कि व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना, देश, भाषा इत्यादि के खास नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है।
या बनाते हैं। जैसे राम, अब राम लिखा है, खास नाम है भाई राम, तो इसलिए पहला अक्षर कैपिटल। मोहन लिखा है, खास नाम है, इसलिए एम पहला कैपिटल। बिहार पहला लेटर कैपिटल। इंडिया पहला लेटर कैपिटल्स। जनवरी महीने का नाम है, पहला लेटर जे कैपिटल। मंडे डेज नेम है, पहला लेटर कैपिटल एम। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, पहला लेटर हमने लिखा है ई कैपिटल। एटसेट्रा आदि और भी हो सकते हैं। देन आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ आपसे कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिफ़ाइन किया है। और आप ये हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे अपडेट कराते रहेंगे, क्योंकि आगे जो क्लासेस होंगी वो बहुत बड़ी क्लासेस होंगी और 9, 10, 11, 12 का पूरा जितना भी सिलेबस है इंग्लिश का वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विद कंसेप्ट के साथ। तो आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल्स में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए कल हम जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आर्टिकल्स के विषय में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है और इसका हम यूजेस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।